हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। उसमें मैं लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बुओयंट फोर्स क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हमारे इक्वेशंस बनते हैं, फ्लोट कब करता है, सिंक कब करता है, फुल्ली सबमर्ज्ड कब रहता है, ठीक है, अगर हमको परसेंटेज निकाला हो कि कितना परसेंटेज पानी के अंदर में डूबा हुआ है, वो सारे कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम है आयुष राठी। आप सभी लोगों को वेलकम है ऑन दिस AR² यूट्यूब चैनल। मेरी जेईई मेन में रैंक आई थी 15,207 एंड जेईई एडवांस में मेरी रैंक आई थी 25,093 एंड WBJEE के अंदर में मेरी रैंक आई थी 849। ठीक है, तो ये कुछ क्रेडेंशियल्स मेरे आप लोगों को बता दिए ताकि जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे लेक्चर को देखने के लिए आए हैं, उनको एक थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि हाँ, उनको मैं कुछ फिजिक्स यहाँ पर जो है सिखा सकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में आपको मैं इस तरीके से सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा कि अगर आपने और कोई कंसेप्ट नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आए। ठीक है, कई बार बच्चों को दिक्कत ये रहती है टॉपिक वाइज पढ़ने के टाइम में कि सर मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना है, ठीक है, हो सकता है मेरा टेस्ट हो या जस्ट एज ए क्यूरियोसिटी मुझे ये चीज समझना है, लेकिन मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पहले के जो कंसेप्ट्स है वो मैंने ढंग से नहीं पढ़ रखे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं, तो क्या मुझे समझ में आएगा? तो मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर आप अभी आए हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के लिए, तो अगर आपको इसके पहले के फ्लूइड के कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं भी आते होंगे, थोड़ा थोड़ा आता होगा, तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। इस तरीके की मेरी कोशिश रहती है और इसी लेक्चर के अंदर में मैं आपको एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो पाए और फिर आप जब इसके बाद जाओगे, आप अपने जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे या फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुओयंट फोर्स, ये दो चीज आपको समझना है कि भाई बुओयंट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हेडिंग में डाल देता हूं यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, हेडिंग में डाल देता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सबको चुटकी में समझ में आ जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। पहले समझते हैं बुओयंट फोर्स क्या होता है। बुओयंट फोर्स ऑफ बुओयंसी क्या होता है? आप ना इमेजिन कर लो कि भाई ये एक टब है, टब के अंदर में कुछ पानी है, ठीक है, ये कुछ पानी है और यहां पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल इमेजिन कर सकते हो, सिंपल सा बॉल, डबल मीनिंग वाला नहीं, ओरिजिनल बॉल, सिंपल सा एक बॉल यहां पर आप इमेजिन कर लो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे यार, बुओयंट फोर्स क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर आर्किमिडीज समझेंगे और फिर इक्वेशंस बनाएंगे। ये हमारे पास में एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कोई सा भी बॉल। तो यहां पर क्या होगा, जो पानी, आसपास का जो पानी है ना, वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करता है प्रेशर की वजह से। तो छोटे छोटे एरियाज अगर आप इमेजिन करोगे ना, ये एक छोटा सा एरिया ले लो, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है जो फोर्स अप्लाई होता है। मान लो यहां पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, मान लो यहां पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, मान लो यहां पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, मान लो यहां पे ऐसे अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब भी एक बॉल को आप इमेजिन करो पानी के अंदर में, तो जो पानी के सरफेस हैं, आसपास के जो सरफेस हैं, वो उस बॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है। फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, छोटा छोटा एरिया इमेजिन करो और जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका जो नेट फोर्स होता है ना, इसी सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो नेट फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बुओयंसी। फोर्स ऑफ बुओयंसी या फिर बुओयंट फोर्स और बुओयंट फोर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इमेजिन करो एक पानी के अंदर में एक बॉल इमेजिन करो, उस पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसका जो नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ बुओयंसी या फिर बुओयंट फोर्स। डेफिनेशन आप लोग किताबों में पढ़ते जाना, मैंने आपको सिंपल में समझा दिया कि भाई बुओयंट फोर्स आखिर होता क्या है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यही बुओयंट फोर्स कितना होता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया। क्या बताया कि भाई बुओयंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड।
समझने का ट्राई करेंगे। बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया कि भाई ये जो बुओयंट फोर्स है ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया कि ये जो बुओयंट फोर्स है वो कितना होता है, हाउ मच, क्वांटिटी में, अभी समझे बुओयंट फोर्स क्या है, बट क्वांटिटी में कितना होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इनर्शियल फ्रेम में बात हो रहा है यहाँ पे, कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो फिर अलग आएगी वैल्यू। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड नॉन इनर्शियल फ्रेम में, रेस्ट के अंदर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल में फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अज्यूमिंग एन इनर्शियल फ्रेम, अज्यूमिंग फ्लूइड एट रेस्ट, हम कह सकते हैं कि भाई इस सिचुएशन में जो बुओयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला। क्या बोला? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट द buoyant force on an object inside a fluid is equal to the weight of the fluid displaced and direction is upwards। अच्छा, पहले तो मैं इस weight of the fluid displaced को समझा देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा। ये बॉल इसके अंदर है, अब ये बॉल ने कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, समझना। पहले ये बॉल यहां पे नहीं था सपोज, अब इस बॉल को डाल दिए हैं, तो ये बॉल फ्लूइड को धक्का देके अपना जगह बनाया है, ये बॉल अंदर गया है तो फ्लूइड को साइड करके अपना जगह बनाया है, तो डिस्प्लेस करके अपना जगह बनाया है, समझ रहे हो? ये बॉल अंदर फ्लूइड को डिस्प्लेस करके अपना जगह बनाया है। तो जितने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या फिर जितने वेट ऑफ फ्लूइड हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, बट जितने वेट ऑफ फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस किया है उसके ऊपर उतना ही बुओयंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सा चीज आपको समझ में आया कि भाई ये अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो किया है, तो उस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए ये कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, जितने वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस किया उतना ही बुओयंट फोर्स लगेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। अच्छा, मान लो ये पूरा अंदर ना जाता सर, मान लो ये पूरा अंदर ना जाता, ऐसा रहता, तो अगर ऐसा रहता तो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए जो भी बुओयंट फोर्स आएगी वही कैलकुलेट होता। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्लूइड तो इतना से ही डिस्प्लेस हुआ है, ऊपर तो हवा में तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है। पानी के अंदर उसने जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है अपने ऑक्यूपेंसी के लिए, उस फ्लूइड का जो वेट है वो कैलकुलेट होता है, वो बुओयंट फोर्स के इक्विवेलेंट होता है और वो ऊपर की तरफ होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? ऊपर की तरफ का मतलब है बेसिकली वो जैसे इक्विलिब्रियम में जैसे रह ले, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? mg नीचे और वो ऊपर। अब समझना कि यार ये आया कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। कैलकुलेशन तो चलो समझ लेंगे, बहुत आसान है, बट समझना कि ये आया कैसे। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि भाई इस बॉल के जगह, मान लो ये बॉल अभी यहां पर है, बॉल है यहां पर, यहां पे मैं एक और फिगर बना लेता हूं। मान लो ये बॉल यहां पर है और साइड में लिक्विड है। एक बार के लिए इमेजिन करो कि ये बॉल को हम हटा दें, अभी इस सिचुएशन में बॉल है, ऑलरेडी है, डला हुआ है। मान लो इस बॉल को हम लोग हटा दें और बॉल को हटा के हम यहां पर लिक्विड ही भर दें, सब कुछ को हम किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस बॉल को बाहर किया। हमने क्या किया? बस बॉल को बाहर किया, हमने क्या किया? बॉल को हटा दिया और उसी जगह पे लिक्विड ही भर दिया। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो ये बॉल था ना उस बॉल के जगह में भी हमने लिक्विड ही भर दिया। समझ रहे हो? ये लिक्विड ही है, सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ। तो इस केस में ये जब लिक्विड है तो आपको क्या पता चलेगा कि ये लिक्विड है? आपको तो पूरा पूरा सेम ही लगेगा, कुछ डिफरेंस तो पता नहीं चलेगा। अभी तो मैंने बताया कि इसको हटा के इसको डालो, अगर मैं बताता नहीं तो आप बोलते ये पूरा का पूरा पानी है, पूरा का पूरा लिक्विड है। आपको क्या पता कि हाँ यहाँ पे छोटे से सरफेस में हमने यहाँ से रिप्लेस करके पानी डाला है? आपको थोड़ी पता चलता, वो तो बताया तो पता है। देखने में तो यही लगता ना कि ये पूरा का पूरा पानी है, तो देखने में क्या लगता? देखने में लगता कि ये पूरा का पूरा ही पानी है, ऐसा लगता। लेकिन इमेजिन करो उस छोटे से उस गोल सरफेस को जो हमने इसके रिप्लेसमेंट में डाला है ये पानी,
है ये पानी लिक्विड, बट इसको इमेजिन करो ये रेस्ट पे रहेगा, होमोजेनस है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा पानी के अंदर का ही पोर्शन है, तो हर एक पोर्शन रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे रहेगा। अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो इसका नीचे mg लगेगा, इसका नीचे mg लगेगा, और जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो सब ऊपर की तरफ लगेंगे। लेट्स से उसको हम बुओयंट फोर्स नाम दे दें, तो वेरी क्लियरली B शुड बी इक्वल टू mg, यस और नो? मेरे को एक बात बताओ, B शुड बी इक्वल टू mg, क्योंकि ये रेस्ट पर है ना, ये जो फ्लूइड है रेस्ट पर है। एक बाल्टी में पानी भर लो, उसमें कोई सा भी एक गोल पोर्शन इमेजिन कर लो बीच में, वो रेस्ट पर रहेगा, तो उस गोल पोर्शन का जो वेट नीचे है और उस पर जो बुओयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, ऑब्वियसली ऊपर ही लगेगा ना। आप बोलो सर कैसे पता ऊपर लगेगा? ऊपर ही लगेगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्सेस बैलेंस करने के लिए mg के ऑपोजिट में ही लगेगा, तो डायरेक्शन पता चल गया। इसी को बुओयंट फोर्स बोल दिया। कितना हो गया बुओयंट फोर्स? mg के बराबर हो गया। तो भाई हमने क्या किया, हमने बस इस पानी के जगह इस ऑब्जेक्ट को रखा है। ये क्या है? ये पानी है। हमने सेम शेप में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, सेम शेप में, तो mg में फर्क आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अब कोई और है। लेकिन जो बुओयंट फोर्स है उसमें तो फर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि फोर्स क्यों एक्ट हो रहा है? प्रेशर के वजह से। इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर, है ना, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर, सबके प्रेशर इनटू एरिया की वजह से हो रहा है ना। छोटे छोटे एरिया को आप अगर इमेजिन करो तो वो चीज तो यहां चेंज नहीं हुई, ये तो सेम रहा। यहां पर भी ऑब्जेक्ट अलग हो गया, बट प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अगर हम सेम शेप, सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेंज किए हैं, शेप और साइज को चेंज नहीं किए हैं, समझ रहे हो, तो बुओयंट फोर्स तो सेम ही रहेगा ना mg के बराबर। लेकिन यहां पर जो बुओयंट फोर्स है mg, वो एक्चुअल में पानी का वेट है। समझ रहे हो आप बात को? यहां पर जो बुओयंट फोर्स है वो भी mg है, बट ये मास इसका मास नहीं है, ये जो पानी है ना उसका मास है। समझो बात को? क्या आपको बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया ना? तो ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आया क्यों? यहां पे जब हमने B इक्वल टू mg बोला तो ये mg पानी का मास था, और यही वाला फ्लूइड डिस्प्लेस करके हमने यहां पर ऑब्जेक्ट डाला। तो जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट डाल दिया तो बुओयंट फोर्स तो सेम रहेगा, प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम है, साइज शेप सब सेम है, एरिया सेम है, तो बुओयंट फोर्स सेम रहेगा, बुओयंट फोर्स mg के बराबर रहेगा। बट इन दिस केस ये जो mg है, बुओयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये जो मास है ये पानी का मास है, इसका मास नहीं है। बस इतना डिफरेंस समझ लो आप। तो यहां पर जो mg लगेगा, ये मान लो ऑब्जेक्ट का mg लग रहा है, और ये मान लो लिक्विड का mg लग रहा है। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का mg लग रहा है बुओयंट फोर्स ऊपर की तरफ। तो एक्चुअल में है दोनों mg, नीचे भी mg ऊपर भी mg, बट ऊपर वाला mg किसके वजह से है? फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके वजह से। आपको बहुत अंदर तक ये समझ में आ गया होगा अब कि ये आया कैसे। हमने सिमिलर इसको बस रिप्लेस कर दिया इसके साथ। तो अब जो mg होगा नीचे वाला वो बॉडी के वजह से होगा, लेकिन जो ऊपर वाला बुओयंट फोर्स होगा वो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के वजह से होगा। समझ में आ गया आपको सिचुएशन? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब बात आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है बुओयंट फोर्स को, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? तो डेंसिटी यहां पे ले लो किसका? डेंसिटी यहां पे वाटर का ले लो, समझ लो, डेंसिटी ले लो वाटर का। अब वॉल्यूम किसका लोगे? वॉल्यूम लोगे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहां पे ऑब्जेक्ट का। जो वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना। तो जब वेट निकाल रहे हैं, मास इनटू ग्रेविटी कर रहे हैं, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी किसका? पानी का, लेकिन वॉल्यूम किसका? ऑब्जेक्ट का, इनटू जी। और अगर ये निकालना है नीचे वाला mg, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां डेंसिटी किसका आएगा? यहां पे हमारा डेंसिटी आएगा सॉलिड का, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का आएगा या ऑब्जेक्ट का आएगा, जो भी है। वॉल्यूम उसी का आएगा इनटू जी। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया? क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया? यहां भी mg है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, यहां भी mg है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। लेकिन बुओयंट फोर्स में जो डेंसिटी है वो पानी का यूज होगा, क्योंकि पानी का फ्लूइड डिस्प्लेस निकाल रहे हैं। लेकिन यहां पर डेंसिटी सॉलिड का होगा, क्योंकि सॉलिड की वजह से mg आ रहा है नीचे, ठीक है। और वॉल्यूम
दोनों जगह हम लोग बॉडी का ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर गया उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन ये वाला जो केस है ना, यहां वॉल्यूम अलग रहेगा, यहां सिर्फ नीचे वाला वॉल्यूम लेंगे, समझ रहे हो आप बात को? ये जितना वॉल्यूम अंदर है सिर्फ उतना ही लेंगे, यहां पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा अंदर है, पूरा अंदर चला गया। अगर पूरा अंदर नहीं जाएगा तो जितना वॉल्यूम लेना है उतना ही लेंगे, जितना पानी के अंदर है, जितना डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही वॉल्यूम लेंगे। क्या बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में करा दूंगा इससे रिलेटेड। क्लियर है? तो अब नेट फोर्स निकालना बड़ा सिंपल है। नेट फोर्स के लिए क्या करोगे? नीचे का माइनस ऊपर का, है ना। एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट कितना आ जाएगा आपका? वीजी को कॉमन ले लोगे, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वीजी आ गया ना एफ नेट। ऊपर नीचे वो देख लेना। क्या आपको क्लियर है? क्या आपको यहां पर चीजें क्लियर है? यस और नो? तो ये तो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब मैं आपको समझाता हूं सिंक, फ्लोट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की थोड़ी सी यहां पर ट्राई करता हूं, ठीक है। तो बेसिकली बुओयंट फोर्स कितना हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अगर कोई बोले एफ बी कितना है तो आप बोलोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी किसका? फ्लूइड का। ये बुओयंट फोर्स है। क्लियर है? अब इसको मैं मिटा के आपको मैं सिंक, फ्लोट, सबमर्ज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी थोड़े समझाता हूं, फिर आपको एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। एंड आई होप ये वाला चीज आपके पूरे दिमाग में घुस गया होगा, जो शायद आज तक घुसा नहीं होगा, किसने घुसा नहीं पाया होगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यार ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्यों होता है। अब मैं आपको 3 केसेस समझा देता हूं, जो आप लोगों को अपने मॉड्यूल्स में भी दिखेगा, किसी बुक्स में भी दिखेगा, और आप लोग उसको रट्टा मारने का ट्राई करते हो। मैं आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं कि भाई ये सिंक, फ्लोट और ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अभी समझ जाओगे। सो बेसिकली यहां पे केसेस बन सकते हैं। हम 3 केसेस ले लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। 3 केसेस हमने ले लिया, ठीक है। मान लो तीनों जगह हमने ये वाला डायग्राम तो बना ही दिया, तीनों जगह हमने ये वाला डायग्राम तो बना ही दिया। अब मान लो एक क्यूब इमेजिन कर लो, ठीक है। मान लो ये क्यूब अंदर तक चला गया, ठीक है। मान लो यहां तक चला गया, तो इसको बोलेंगे क्या? सिंक। क्या बोलेंगे इसको? सिंक। ये सिंक क्यों हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, mg ज्यादा होगा बुओयंट फोर्स से, तो अंदर चला गया। क्लियर है ना? mg ज्यादा हो गया बुओयंट फोर्स से, तो अंदर चला गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि भाई जो डेंसिटी सॉलिड का है दैट इज ग्रेटर, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो mg है वो बड़ा हो जाएगा बुओयंट फोर्स से, सिंक हो गया। दूसरा केस मान लो ऐसा है, मान लो एकदम ऐसा है, एकदम सरफेस पे ही है। मतलब मैं 3D डायग्राम नहीं बता रहा हूं, यहां पे 3D बताया, यहां पे 2D में आपको समझा रहा हूं कि वो एकदम सरफेस पे, आप समझ जाओ, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ जाओ। 3D डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, चलो बना दिया आपके लिए 3D डायग्राम, कुछ इस तरीके का 3D डायग्राम, वो एकदम सरफेस पे है, समझ जाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोट लेकिन फुल्ली सबमर्ज्ड। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग लेकिन फुल्ली सबमर्ज्ड। फुल्ली सबमर्ज्ड, पूरा सबमर्ज्ड है। क्लियर है ना? तो इस केस में क्या हुआ होगा? समझो, इक्वेशन से समझो क्या हुआ होगा। पूरा वॉल्यूम अंदर है, हम mg लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? mg नीचे वाला और एक बुओयेंसी fb mg। तो अगर हम mg लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g, है ना। और अगर हम फोर्स ऑफ बुओयेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हुआ है? वॉल्यूम v जितना, इसका वॉल्यूम अगर हम v बोल दें, इनटू डेंसिटी यहां पर आ जाएगा लिक्विड का, इनटू g, है ना। अब ये दोनों इक्वेट कर लोगे, आपको ये बराबर दिख जाएगा, सॉलिड और लिक्विड का बराबर बराबर दिख जाएगा ना। ये दोनों अगर बराबर है
तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर बराबर कट जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई आपका ये जो डेंसिटी है दोनों का वो बराबर बराबर है। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट बट फुल्ली सबमर्ज्ड। तीसरा केस क्या हो सकता है, पार्शियली सबमर्ज्ड। मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो ऐसा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा सबमर्ज नहीं हुआ, पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोट। पार्शियली सबमर्ज्ड बोल सकते हो आप, पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज का अच्छे से फील सा आए। आई होप आपको एक फील सा आ गया होगा, है ना, कि ये कुछ पोर्शन नीचे है, कुछ पोर्शन ऊपर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना वो लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वो लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि यार कितना पोर्शन अंदर गया है, कितना पोर्शन अंदर गया है, उतना ही पोर्शन अंदर गया है जितने का बुओयंट फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर पाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली अगर हम यहां पर mg देखें, यहां पर अगर हम mg देखें और फोर्स ऑफ बुओयंसी देखें तो mg कितना होगा, यहां पर समझने का ट्राई करना। mg तो वही रहेगा, mg तो वही रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉलिड का और वॉल्यूम सॉलिड का, तो ये हो जाएगा mg। mg में तो कोई फर्क आएगा नहीं, बॉडी का वेट है, लेकिन फर्क आएगा बुओयंसी में, फर्क आएगा बुओयंसी में, फर्क आएगा। तो बुओयंसी में यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं ले सकते इस बार यहाँ पे जो भी वॉल्यूम अंदर है, नीचे वाला वॉल्यूम सिर्फ उतना ही लेना पड़ेगा अपन को। तो हम बोल देते हैं कुछ v डैश इंटू ऐसा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सपोज अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि भाई अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते तो हमको मिलेगा v डैश और लिक्विड का डेंसिटी, हमको मिलेगा v डैश और डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी शुड बी इक्वल टू v इंटू सॉलिड का डेंसिटी। ये मिल जाएगा अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें ऊपर नीचे, तो v डैश इंटू रो एल इक्वल टू v टोटल वॉल्यूम इंटू रो एस। अब एक बात बताओ, हमको पता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें v अपॉन v डैश इक्वल टू रो एल अपॉन रो एस, ऐसा लिख सकते हैं, v डैश को नीचे ले आया, रो एस को नीचे ले आया, डेंसिटी सॉलिड का, तो ये आ गया v अपॉन v डैश इक्वल टू रो एल अपॉन रो एस। हमको पता है ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्योंकि v टोटल वॉल्यूम है और v डैश छोटा सा वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब ये जो सॉलिड का डेंसिटी है वो छोटा होगा लिक्विड से, लिख दिया वो पहले ही, समझ गए, प्रूफ कर दिया मैंने ये चीज। तो सवाल बच्चों के मन में ये आता है कि ये थोड़ा सा अंदर क्यों गया, थोड़ा सा तो अंदर जाएगा ना, थोड़ा सा अंदर जाएगा तभी तो बुओयंसी आएगा, उतना ही अंदर जाएगा जितने में बुओयंसी बैलेंस कर ले। समझ गए आप बात को? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था यार सिंक फ्लोट वगैरह का। आपको मैंने आर्किमिडीज समझा दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों है उसको फील करा दिया, आपको तीनों केसेस मैंने बता दिए। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आप कर लोगे यार। HC वर्मा का एक क्वेश्चन देता हूं और उसको आप करना, फिर ये लेक्चर एंड हो जाएगा। आई होप अभी तक आपको बहुत मजा आया होगा इसमें, ठीक है, मेरे को तो बहुत मजा आया। एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप और कर लो तो डन हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अ 700 ग्राम सॉलिड क्यूब, करते रहना फटाफट, अ 700 ग्राम सॉलिड क्यूब, a 700 gram solid cube having an edge of length 10 centimeter
having an edge of length 10 centimeter floats in water, floats in water. निकालो how much volume of the cube, 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 how much volume of the cube is outside the water, how much volume of the cube is outside the water. वाटर की डेंसिटी आपको दी हुई है 1000, जो कि होती भी है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। फटाफट से 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लो आप लोग, फटाफट से आप लोग इसको क्या है 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है ना, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो आप लोग, फटाफट से सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट में फटफट आंसर बताओ इसका। एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद में। फिर आप इसके बाद जा सकते हो जेई नीट के अपने सवाल लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर के नीट वाले बच्चे जाओ, मेडिकल वाले, जेई वाले जाओ, सवाल लगाओ, बनेंगे, ठीक है। अप्रोच थोड़ा सा अप्रोच बताऊं 700 ग्राम सॉलिड क्यूब है, हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो यार वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, पहले तो टोटल वॉल्यूम निकाल के रख लो, कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मास देख लो कितना है, मास देख लो कितना है, 700 ग्राम है, 700 ग्राम है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। जी की वैल्यू अपने को पता ही है क्या है, 10 मीटर्स पर सेकंड में, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। तो आप क्या करो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, मतलब कुछ अंदर होगा कुछ बाहर होगा, उस टाइप का केस होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, पहले तो डायग्राम बना लो, एक क्यूब बना लो आप, ठीक है, ये आपका एक क्यूब बन गया, ये आपका पानी है इस तरीके से, कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है। तो नीचे जो पोर्शन है, नीचे जो वॉल्यूम है, डायरेक्टली वॉल्यूम बोल लेते हैं उसको हम कुछ वी डैश बोल लेते हैं, नीचे वाले वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम हमको पता है वी है, बट हम नीचे वाला वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऐसा लिख दो, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, हम उसको वी डैश बोल लें, क्लियर है ना, नीचे वाला वॉल्यूम, ये पूरा पानी है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम अगर वी डैश है, आप इक्वेट कर दो, अब क्या इक्वेट करोगे, mg को fb के साथ में इक्वेट करोगे, mg शुड बी इक्वल टू fb, mg कितना है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या मास हमको डायरेक्टली दिया है तो यहाँ डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है, सॉलिड की डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है, सीधा मास यूज कर लो mg, तो मास हो जाएगा 700 ग्राम, तो 700 इंटू 10⁻³ हो जाएगा केजी में, और g मतलब 10 हो जाएगा, तो g का मतलब हो गया 10, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुएंसी। फोर्स ऑफ बुएंसी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम कितना v डैश, उतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है ना v डैश, डेंसिटी कितना 1000 पानी का, और g कितना 10, यस और नो, इसको इक्वेट करो आप लोग, तो ये 10 का स्क्वायर और 10 ये पूरा कट जाएगा 10⁻³ से, समझ रहे हो, ये पूरा कट गया, ठीक है। ये कुल मिला के आपका आ रहा है v डैश इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 7 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है ये v डैश का वैल्यू, ठीक है ना, 7 इंटू 10⁻⁻⁴, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, 700 ग्राम था 10⁻³ और ये हमारे पास में जी की वैल्यू, ठीक है, ये आ रहा है आपका वी डैश की वैल्यू। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम देखो कितना है, टोटल वॉल्यूम ये हमारा क्या है, मीटर क्यूब में, ये इसको कन्वर्ट कर लो आप लोग, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा ये आपका, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो
1000 इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो ये हमारे पास में हो जाएगा कुल मिला के 10 पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 10 इंटू 10 पावर -4, ऐसा भी बोल सकते हैं 10 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब में। तो टोटल वॉल्यूम में से आप इस वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाउ मच वॉल्यूम इज आउटसाइड। हमको क्या चाहिए था, आउटसाइड वॉल्यूम चाहिए था। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 10 इंटू 10 पावर -4, उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, नीचे का वॉल्यूम 7 इंटू 10 पावर -4। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा आपको, कुल मिला के आ जाएगा आपको 3 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम क्या है, बाहर है। आप अगर चाहो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में देना चाहो तो ये आ जाएगा, मीटर में देना चाहो तो दे ही दिया। क्लियर है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर आपसे पूछे परसेंटेज तो आप बोल सकते हो कि भाई 70% नीचे है, 30% ऊपर है। आप बोल सकते हो ना ऐसा कि भाई नीचे कितना है, आप बोल सकते हो नीचे है भाई 30%, सॉरी 70%, ऊपर कितना है 30%। तो 70% पानी के अंदर है, 30% पानी के ऊपर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें से 300 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया है आउटसाइड का, तो अंदर का कितना है 700 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। तो ये वाले थोड़े से क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं जो पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं। वहां पर आपको बस देखना है कि नीचे कितना वॉल्यूम है, उसमें ही आपको बुओयंट फोर्स लगाना है, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। बस वो चीज ध्यान से करना, कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, पूरा वॉल्यूम लगा देते हैं। नहीं, जितना अंदर है, जितना नीचे है, जितना पानी के नीचे है, बस उतना ही आपको वॉल्यूम लगाना है। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। तो ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन भी हमने देख लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पूरा समझ लिया, पूरा अंदर तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना यार आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जाओ अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, अपने एग्जाम्स के रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के आपसे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।